Assalamualaikum friends, my name is Sarhan Asghar and welcome to my channel मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। अभी लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है कि कोई भी गेटिंग ऑफ प्रोटीन चैनल किस तरीके से होती है। अब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का जो असल कंसेप्ट है, जो मेन कंसेप्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, वो किस तरीके से होती है, किस मिकदार में होती है, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कितनी हो सकती है। तमाम के तमाम कंसेप्ट इस टॉपिक के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। तो बगैर किसी देरी की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो हमारा आज फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 5 है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जी, तो बेसिकली फिजिकली जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, इसका एक और नाम है, वो भी आपको याद होना चाहिए, कैरियर मीडिएटेड। एमसीक्यू पूछा जा सकता है। कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन भी इसका नाम है। माज़र मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। अब जी, इसको कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन क्यों क्या कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो वो मटेरियल जो भी है वो ट्रांसफ़र होता है ना, वो एक डिफरेंट मैनर के ज़रिए होता है। वो डायरेक्टली नहीं हो जाता, वो किसी न किसी कैरियर प्रोटीन के ज़रिए होता है। अगर आपने मेरा पीछे वाला लेक्चर देखा हो जिसके डिफ्यूजन को मैंने डिटेल से डिस्कस किया था, तो उसके अंदर भी मैंने यही बात की थी कि एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल के अंदर, ये प्रोटीन का अगर मॉलिक्यूल है, ये उसकी वाटर टनल मैं सीधा बना के बता रहा हूँ, इसके अंदर जब जाना है तो ये भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए एटीपी यूज़ करते हुए ही जाएगा। अब इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का बेसिक कंसेप्ट क्या है? हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इंशाल्लाह इस ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। सर ने ये ग्राफ स्किप करवा दिया, सर ने जनरल कंसेप्ट दिया था बस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। जी, ये हमारा ग्राफ है। ये यहाँ पर हमारी है डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जो रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन है, ये है सिंपल डिफ्यूजन, इसको सिंपल लिख लें। जो रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन है, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू एंड इट कंटिन्यूसली इंक्रीजेस। लेकिन अगर हम बात करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, क्योंकि इसके अंदर हमने यूज़ करनी है एनर्जी। अब जब एनर्जी का यूज़ होगा ना, काम बहुत ही क्विक होगा, 1 सेकंड लगेगा उस काम को होने में। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का कुछ ये सीन है, बहुत फास्टली हो रही है। लेकिन अचानक एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये कर्व हो जाएगी, ऐसे करके कर्व हो जाएगी। अब यहाँ पर है इसका रेट कि कितनी ज़्यादा हो रही है एक्चुअली, और यहाँ पर हमारे पास है कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है ऑफ कोर्स। जितनी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, तो अगर सिंपल डिफ्यूजन की पहले हम बात करें, जब सिंपल डिफ्यूजन की बात करेंगे तो रेट जैसे जैसे हमारे पास बढ़ रहा है, जैसे जैसे रेट बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ती जा रही है। रेट मज़ीद बढ़ा, कंसंट्रेशन मज़ीद बढ़ गई, और ये चलता जा रहा है काम। लेकिन अगर बात करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस उस वक्त तक जब तक एक वैल्यू, ये पॉइंट, अब इस पॉइंट पे वैल्यू कांस्टेंट होगी है, तो इस पॉइंट को हम नेम देंगे वी मैक्सिमम का। इस पॉइंट का क्या नाम है? वी मैक्सिमम। ये वो पॉइंट है जिसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आगे नहीं जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है खास हद तक एनर्जी से भी काम लिया जा सकता है। कंसंट्रेशन पे जितनी मर्जी बढ़ती रहे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का रेट कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो डिफ्यूजन है उसका कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा करेंगे, रेट उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। डायरेक्टली रिलेशन के अंदर है, ये भी डायरेक्ट रिलेशन के अंदर है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये आकर स्टॉप हो जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, इसको वी मैक्सिमम से ज़्यादा एक तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं, और डिफ्यूजन का रेट हमारे पास कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा था, इसका भी रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन कंसंट्रेशन के इंक्रीज़ करने से इसका रेट इंक्रीज़ नहीं हो रहा, डिपेंड लाजमी कर रहा है कि कंसंट्रेशन अगर कम कर देते हैं, हम कंसंट्रेशन को बैकग्राउंड ले आते हैं, तो देखें एक पॉइंट है जहाँ वो डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक वैल्यू वी मैक्सिमम के बाद वो डिपेंड इस पर बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। अब आगे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, what is the limit the rate of facilitated what is the limit of the rate of facilitated diffusion। ये हमारी बुक की वर्डिंग है कि facilitated diffusion के रेट का जो है हमारे पास वो लिमिट क्या है, कितनी उसकी लिमिट है, कितना वो बर्दाश्त कर सकता है।